मेरे प्यारे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक छोटा सा बच्चा था जिसके पापा मज़दूर थे, तो वो अपने पिताजी के साथ जा रहा था। अच्छा, पिताजी मज़दूरी करके लौट रहे, बच्चा उनकी उंगली पकड़े हुए चला जा रहा था। रास्ते में उसने देखा मेला लगा हुआ है और वो पापा से जिद करने लगा, पापा पापा मुझे मेला देखना, पापा चलो मेला। अब पापा के पास तो पैसे ही नहीं थे, मजदूरी मिली नहीं थी। उन्होंने बेटा आज नहीं फिर किसी दिन चलेंगे। वो नहीं पापा बस चलो, पापा चलो। अब जिद पे अड़ गया। कहते राज हट बाल हट नारी हट, इनके आगे तो ईश्वर भी नतमस्तक हो जाते हैं। वो तो बेचारा ठहरा एक मामूली सा पिता। उसने उसको बहुत समझाया, देखो बेटा आज मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे पेमेंट नहीं मिली, आज मजदूरी नहीं मिली, क्या करोगे मेले में जाके, मैं तुमको कुछ लेकर दे नहीं पाऊँगा, हम फिर किसी दिन चलेंगे। लेकिन नहीं, बस चलो चलो भाई। पिताजी बच्चे को लेकर चले गए। अब बच्चा जो था पिता की उंगली पकड़े पकड़े पूरे मेले में घूम रहा था। अब वो जो देखता उसी के लिए जिद करने लगता, पापा गुब्बारा लेना है, पापा गुब्बारा ले दो। पापा ने कहा चलो बेटा फिर किसी दिन ले देंगे। पापा जलेबी खाना है, पापा जलेबी ले दो ना, पापा प्लीज़ पापा जलेबी ले दो। अब बेटा मेरे पास पैसा नहीं है, जब पैसा हो मैं तुम्हें ले दूँगा। अब उसने देखा ऊपर नीचे वाला झूला झूल रहे थे, हिंडोला। पापा मुझे झूला झूलना है, पापा पापा मुझे झूला झूलना, पापा मुझे झूला झूला दो। बेचारे पिता का दिल बहुत मायूस हो जाए कि मैं क्या बताऊँ, अपने बच्चे का कोई अरमान पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, उसको बहुत दुख हो। उसने बेटा फिर के दिन झूला झूलेंगे। अब वो बच्चा रोता, पापा हमको ये भी ले ला, हमको वो भी ले, पापा लेके दो पापा। अब अच्छा चलो बाद में ले दें, चलो तो। एक जगह बंदर बंदरिया का खेल हो रहा था, तो बहुत लोग देख रहे थे। तो उसने उसमें घुस के देखा, देखो क्या। अब उसने देखा बंदर कंधे पर लाठी रखे हुए ठुमक ठुमक के चल रहा है, पीछे पीछे उसकी बंदरिया नाच रही है, जा रही है। बच्चा बंदर का नाच देखने में एकदम मगन हो गया, और कब उसके पापा की उंगली उससे छूट गई उसे पता ही नहीं चला। खूब आराम से बैठ के इत्मीनान से बंदर बंदरिया का खेल देखने लगा। अब बंदर बंदरिया खेल ख़त्म हुआ, सब हटने लगे छटने लगे। उन्हें अरे मेरे तो पापा ही नहीं, मेरे तो पापा खो गए। अब अपने पापा को ढूंढे, कहीं पापा नज़र ही ना आए। खूब रोने लगा, जोर जोर चिल्ला चिल्ला के, पापा पापा तुम कहाँ गए, पापा पापा। अब जितने आसपास लोग सब आ गए, क्या हुआ क्या, मेरे पापा खो गए, मेरे पापा नहीं मिल रहे। अब खूब दहाड़ मार मार के रोए। तो कोई उसे कहे आओ बेटा लो बर्फ़ी खा लो, चुप हो जाओ, अभी तुम्हारे पापा मिल जाएंगे। कहे मुझे बर्फ़ी नहीं चाहिए, मेरे पापा चाहिए। तो किसी ने कहा ये लो गुब्बारा ले लो, चुप हो जाओ, हम तुम्हें अभी पापा ढूंढ देंगे। मुझे गुब्बारा नहीं चाहिए, मुझे चलो सब तुमको झूला झूला देते। देखो वो सोचे, सब लोग सोचे किसी तरह शांत हुए, क्योंकि वो दहाड़ मार मार के रो रहा था। ये देखो कैसे ऊपर झूला जा रहा है, फिर देखो नीचे आ रहा है, इसमें चलो तुमको बैठा देते हैं, आराम से झूला झूलना। मुझे नहीं, मुझे झूला नहीं झूलना है, मुझे मेरे पापा चाहिए, मेरे पापा ला के दो। अब सब लोग उसको सब कुछ देने को तैयार, और वो कुछ लेने को तैयार नहीं। दुनिया का सारा वैभव उसको लगे कि बेकार है, अगर मेरे पापा नहीं मिले तो क्या होगा। खूब रोए खूब रोए। तो कहते ना कि मुझे रख दिया छाँव में, मुझे रख दिया छाँव में, खुद जलते रहे धूप में। मैंने देखा एक ऐसा फरिश्ता अपने पिता के रूप में। तो भाई जब तक हमारे माता पिता हमारे साथ हैं, हम समझ लो बहुत खुश नसीब हैं। तो मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगी कि अभी जीते जी अपने पिता का सम्मान कर लो, उनका अरमान पूरा कर दो। हम सब बेहद खुश नसीब हैं कि उस परमपिता परमात्मा ने हमें माता पिता दिए हुए हैं। तो ये छोटी सी कहानी पिता के इम्पोर्टेंस को, उसके महत्व को दर्शाती है कि देखो वो बच्चा जो कि सांसारिक भौतिक वस्तुओं के लिए रो रहा था, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, और जब पापा बिछड़ गए तो ऐसा लगता था जैसे संसार का समस्त वैभव बिल्कुल बेकार है, अगर पिता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो भाई आप लोग को ये कहानी
कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। मुझे आप सबके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहता है। और सबका दिन मंगलमय हो, सबका जीवन खुशियों से भरपूर रहे, सबके घर में आनंद की बहार बनी रहे, सबके चेहरे पर हमेशा मुस्कान खिली रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ मैं कुसुम मिश्रा आप सबसे विदा लेती हूँ और सबको टाटा।